वेलकम टू LACS। चलिए स्टार्ट करते हैं हम MS एक्सेल की अगली क्लासेस। तो MS एक्सेल में मैं आपको VLOOKUP के बारे में समझा दिया हूँ। VLOOKUP में HLOOKUP के बारे में, VLOOKUP, लुकअप वैल्यू, इन सब के बारे में समझा दिया हूँ। अभी VLOOKUP का सीरीज थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, क्योंकि VLOOKUP में मैं आपको एडवांस VLOOKUP समझाऊंगा और VLOOKUP का किस तरीके से यूज कंपनीज वगैरह में करते हैं, उसमें मल्टीपल तरीके से VLOOKUP लगाना आपको सिखाऊंगा। तो आपको 7-8 वीडियोज हमारी VLOOKUP की होने वाली है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो सारे सीरीज VLOOKUP के समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक डाटा बना रखा है। पहले मैं क्वेश्चंस पढ़ता हूँ। क्वेश्चन में हम क्या सीखेंगे, हाउ टू शो मल्टीपल रिजल्ट ऑफ ए सिंगल लुकअप वैल्यू यूजिंग VLOOKUP फॉर्मूला। मतलब VLOOKUP फॉर्मूला लगा करके एक में ही फॉर्मूला लगाएं और उसको सब में शो हो, तो उस तरीके से हम सीखेंगे। यहाँ पे देखेंगे हम पर्सन आईडी लिख दिए हैं, यहाँ पे कुछ सेल्समैन के नाम लिखा हूँ और कुछ उनकी एज लिखे हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट डाल दिया हूँ, यहाँ पे उनका सेल्स डाल दिया हूँ और मुझे यहाँ पे डाटा बनाना है। यहाँ पे मैं पर्सन आईडी लिखूँ तो मुझे सेल्स पता चल जाए, एज पता चल जाए और डिपार्टमेंट पता चल जाए। तो उसके लिए जब भी आप VLOOKUP लगाते हैं, मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। मुझे मान लीजिए निक्कू की सेल्स निकालनी है, तो मैं इक्वल टू VLOOKUP लिखूंगा। यहाँ पे मैं नीचे फॉर्मूला लिख दी हूँ। सबसे पहले लुकअप वैल्यू किसका देखना है, इसका, निक्कू का। तो इनका पर्सन आईडी क्या है, 100, कॉमा दिया। अब टेबल एरे में मैंने यहाँ से यहाँ तक पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट कर लिया और कॉमा दिया। कॉलम नंबर मुझे डालना है, तो कॉलम नंबर मुझे देखना क्या, सेल्स देखना है, तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मैंने 5 चूज किया, कॉमा 0 और ब्रैकेट बंद और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे मुझे इनकी सेल्स पता चल गई। तो यहाँ पे देखेंगे बार बार मुझे ये टेबल सेलेक्ट करना पड़ रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे बार बार टेबल सेलेक्ट ना करना पड़े, तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। वापिस जो है इस टेबल को एक बार मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। फिर आप आओगे नेम बॉक्स में, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, नोट इफ यू वांट टू डोंट सेलेक्ट टेबल एरे अगेन एंड अगेन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट ऑल डाटा इन वन टाइम। एक ही बार जो है आप पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लो। क्लिक द नेम बॉक्स, यानी इस नेम बॉक्स पे क्लिक करेंगे। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। देखिए नेम बॉक्स में क्लिक करेंगे, टाइप एनी नेम, मतलब कोई भी नेम आप टेबल का दे सकते हो। उसके बाद एंटर प्रेस कर देना। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट किया डाटा, फॉर्मूला नेम बॉक्स में क्लिक किया, कोई भी नाम दे दिया मैंने बबलू लिख दिया और इसको एंटर प्रेस कर दिया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेल्स इक्वल टू VLOOKUP लिखा, लुकअप वैल्यू हमने ये सेलेक्ट किया, कॉमा टेबल एरे में मैं पूरा का पूरा टेबल ले लिया। और टेबल नहीं लेना है, मैंने टेबल में नाम लिखा था, मैंने नाम लिखा था बबलू। तो यहाँ पे देखेंगे नीचे जो है वो टेबल आ गया, कॉमा दिया। अब कॉलम नंबर हमारा कितना है, 5 है, तो हमने यहाँ पे 5 लिखा, कॉमा 0 और ब्रैकेट बंद करके एंटर। मैंने बोला था यहाँ पे 0 भी ले सकते हैं और 1 भी ले सकते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए। तो यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला लगाया। अब इसी फॉर्मूले को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इधर मैं कंट्रोल V से पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे F2 करेंगे एडिट के लिए। तो यहाँ पे देखिए लुकअप वैल्यू हमारा ये हो गया। तो आप यहाँ पे क्या करो, जब ये फॉर्मूला आप लगा रहे हो पहला वाला, तो इसको पहला वाला जो लुकअप वैल्यू है आपकी, यानी ये 100 को, इसको F4 से कर लो लॉक, F4 से लॉक करके इसको एंटर कर लो। अब इस फॉर्मूले को आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो यहाँ पे भी देखेंगे वही वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे कॉलम नंबर हमारा 5 है और चूंकि हमें एज निकालना है, तो एज का कॉलम नंबर कितना है, 3 है, यहाँ से सेलेक्ट हुआ था। तो यहाँ पे हम मैनुअली जो है 5 की जगह 3 टाइप करके एंटर कर देंगे, तो एज का पता चल जाएगा। और यहाँ पे डिपार्टमेंट में पता करनी है, तो यहाँ पे भी वही दिखाएगा। और डिपार्टमेंट हम देखेंगे हमारा कॉलम नंबर जो है 4 है, तो यहाँ पे मैनुअल जो है हम 3 की जगह 4 लिख करके एंटर कर लेंगे, तो यहाँ से चेंज हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे मुझे मान लीजिए लक्की का देखना है, 103 डाला और एंटर किया, तो यहाँ पे उनकी सेल्स पता चल गई, उनकी एज पता चल गई और उनका डिपार्टमेंट पता चल गया। आप यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है स्टेप बाय स्टेप, आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, इफ यू वांट टू ऐड एनी कॉलम
and row, then how to update automatically? Go to formula tab, click name manager, refers to में add extra row and column and also change file name। मतलब ये कि मान लीजिए हमने यहाँ पे किसी और को ऐड किया, मान लीजिए हमने यहाँ पे ऐड कर लिया 109, किसी का नाम लिख देते हैं, मैंने लिख दिया सृष्टि, यहाँ पे एज डाल दिया 22, यहाँ पे कोई भी सामान यही लिख देते हैं, डिपार्टमेंट, यहाँ पे हमने सेल्स लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने 109 डाला और एंटर किया तो यहाँ पे कोई भी चीज नहीं आ रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला टैब में जाना पड़ेगा, नेम मैनेजर में जाना है, यहाँ पे देखेंगे ये बबलू का आ गया, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो वापस जो है इसको पूरा यहाँ तक सेलेक्ट कर देंगे और इसको इस पर क्लिक करके ओके प्रेस कर देंगे आप, और यहाँ से कर दो। अब इसको डिलीट करना तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो और नया और भी बना सकते हो। इसको मैंने कर दिया यहाँ से क्लोज। अब यहाँ पे मैं 109 करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे उनकी सेल्स आ गई, एज आ गया और डिपार्टमेंट भी आ गया। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और भी हम वीलुकअप सीरीज के बारे